ग्रामीण रथुओं की तरह स्थिर लय में अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, शहर के बाहरी इलाके में एक आकृति दिखाई दी। वह एक बूढ़ा आदमी था जो मौसम की मार झेल रही लंबे लबादे में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा चौड़ी किनारी वाली टोपी के नीचे छिपा हुआ था। उसकी आंखों पर वर्षों की थकान छाया हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा, वह वहीं खड़ा रहा। गांव को इतनी तीव्रता से देखता रहा कि हर कोई असहज हो गया। पहले तो ग्रामीणों ने उनसे संपर्क नहीं किया, वे दूर से देखते रहे, आपस में फुसफुसाते हुए। वह कौन था, वह क्यों आया था? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे भोजन या आश्रय की आवश्यकता नहीं थी। दिन बीतते गए और वह हमेशा एक ही स्थान पर खड़ा रहा, हमेशा देखता रहा, लेकिन कभी बोला नहीं। कुछ बहादुर ग्रामीण उसके पास आए और उसे रोटी और पानी देने लगे। उसने सिर हिलाकर उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। बच्चे एक दूसरे को उसके पास दौड़ने का साहस कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे एक शब्द भी बोलते हुए नहीं सुना। वह बस वहां था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, गांव में एक अजीब सा तनाव छा गया। एक समय शांत रहने वाला समुदाय अब बेचैनी से भर गया था। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों का मानना था कि वह एक भूत था, एक भटकती हुई आत्मा जो अपनी खोई हुई चीज की तलाश कर रही थी। दूसरों ने सोचा कि वह एक भविष्यवक्ता था, एक संदेश देने के लिए भेजा गया था जिसे वे अभी तक नहीं समझ पाए थे। फिर एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे बूढ़ा आदमी चला गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन वह जहां खड़ा था वहां कुछ अजीब सा रह गया था। उस मिट्टी में जहां उसके पैर हमेशा पड़े रहते थे, एक वाक्य जमीन में खोद दिया गया। मौन में आप सबसे ऊंचे सत्य सुनते हैं। ग्रामीण संदेश को देखते रहे, उन्हें इसका अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन उस दिन से हवा अलग, अनकहे शब्दों से बोझिल लगने लगी। लोगों ने अनकही बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, बातचीत में विराम, अपने जीवन के शांत क्षणों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अजनबी आया और बिना एक शब्द बोले चला गया, लेकिन उनकी चुप्पी एक ऐसा सबक छोड़ गई जिसे गांव कभी नहीं भूलेगा।